गिने चुने मंत्रियों के पास पावर था, उनके बेटों के पास पावर था, उनके बेटियों के पास पावर था। आज पावर आम नागरिक के पास है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू रेट्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिटफाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमें बताएंगे अब्दुल नासिर भाई कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है 4 years after the removal of Article 370 35A what has changed in Kashmir, the information of Muslim lawyers will shake the opposition। देखेंगे आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। आफ्टर एब्रोगेशन आपने उनका कहीं रोल देखा? आप जिनकी रेफरेंस दे रहे हैं वही लोग तो जो तंजीम को चला रहे थे वो छोड़ के भाग गए। वो कौन से लीडर थे उनके? इससे जाहिर ये होता है कि वो दगाबाज थे। उन्होंने दगाबाजी की सियासत किया और लोगों के साथ धोखा किया है। ये एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में आपने पहले देखा दहशतगर्दी का माहौल था, दहशत का माहौल था। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। 6-6 महीने 2-2 महीने स्कूल हमारे बंद रहते थे। स्टूडेंट पेल्टिंग हो रही थी। एक पत्थरबाज उठता था तो पूरा यहाँ पे, यानी अगर मक्खी मरती थी तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता था यहाँ पे। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जो होता था हमारे एजुकेशन सेक्टर पे होता था। कैमरे के पीछे के मेरे साथी मयंक कैमरे को थोड़ा सामने की तरफ दिखाएं। एक विशाल चोटी जिसके ऊपर लहरा रहा है विजय विश्व तिरंगा। सामने शंकराचार्य जी का टेंपल। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय में और सामने नजर आएगा आईनॉक्स। 33 वर्ष बाद जब कश्मीर में पहला सिनेमा हॉल खुला तो लोगों ने पूछा इसकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। तब कई लोगों ने उनसे पूछा कि अगर आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी, यह कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं था, तो आपने 33 वर्षों में यहां की जनता को आर्ट और कल्चर से मरहूम क्यों रखा? क्यों यहां के लोग मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन पाए? तारीख 5 अगस्त 2023। फ्लैशबैक में चलिए। 5 अगस्त 2019 को संसद का सत्र चल रहा था। अमित शाह भाषण दे रहे थे। पूरा देश हिल चुका था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 370 जिसको लेकर 70 सालों से बहस चली जा रही है, उसके ऊपर फुल स्टॉप सिर्फ एक राष्ट्रपति के आदेश से लग जाएगा। और उसके बाद के बयानों को भी याद कीजिए और उसके पहले के बयानों को भी कि 370 अगर हट गया तो घाटी में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं मिलेगा। एक दफा फिर कैमरा घुमा दीजिए। पहाड़ी तिरंगा खुद ब खुद लहरा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताएंगे कश्मीर की स्थिति के बारे में, कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अल्ताफ है, मैं गांधरबल से हूँ। क्या बदला है 370 के बाद? देखिए 2019 के बाद बहुत कुछ बदला। जैसे आप खुद देख रहे हैं, ये आपके बिल्कुल बैक साइड में सिनेमा 34 साल के बाद खुला। यहाँ इसी महीने में ट्रेन जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो ट्रेन, वो भी इसी महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बहुत जो देखने को मिला 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंट, कई सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो 2019 के बाद अभी तक वो बन रहे हैं। नया कश्मीर आपको देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट पीक पे है। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे है। पहले क्यों जम्मू कश्मीर को तरक्की से दूर रखा गया? फिर देखिए ये गिने चुने लोगों के पास ये पावर था, गिने चुने मंत्रियों के पास पावर था, उनके बेटों के पास पावर था, उनके बेटियों के पास पावर था। आज पावर आम नागरिक के पास है। आज पावर एक गरीब इंसान के पास है। आज पावर एक महिला के पास है। आज इक्वलिटी है, आज जस्टिस है। एक चीज मुझे बताइए, कैसे कोई नेता इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है कि वो ये बोल दे कि घाटी में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं मिलेगा? देखिए देखो आपने देखा होगा लास्ट ईयर कश्मीर ज्यूरिस्ट जो एक ग्रुप है, लॉयर्स का ग्रुप है, हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की। कश्मीर ज्यूरिस्ट ग्रुप ने हर एक कोर्ट में हमने तिरंगा लहराया है। ये हिस्ट्री क्रिएट हमने की लास्ट ईयर से। बहुत कुछ बदलाव हुआ 2019 के बाद, सारा कुछ बदला। नया कश्मीर आपको जो देखने को मिल रहा है वो आज आपके सामने है। आप 2019 से पहले बात करें, कुछ नहीं था जम्मू कश्मीर में। अगर आज आप देखेंगे डेवलपमेंट चारों साइड देखने को मिल रहा है। एक तरफ जब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो कुछ लोग जो कि तथाकथित रूप से
कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बात को ही कश्मीर की बात समझी जाती है। मतलब मैंने बोल दिया तो मतलब ये कश्मीर की बात है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों को दोयम दर्जे का यानी कि सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हर एक के हाथ में पावर है। 74 अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, 73rd अमेंडमेंट, आज पावर हर एक के शख्स में है। आज इक्वलिटी है, आज जस्टिस है, आज प्रॉस्पेरिटी है। आज आप देख सकते हैं, आज आप लाल चौक 12:30 भी जा सकते हो, वहाँ शॉपिंग कर सकते। इससे पहले क्या होता था, 2019 से पहले 6 साढ़े 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। मैं एक स्कूल में ही आया हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, देखिए आप, यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं, कहते थे कि 2019 के बाद जो है एजुकेशन सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म आया है। अब बच्चों को दहशत के मारे स्कूल से बाहर नहीं जाना पड़ता या स्कूल बंद नहीं होते। इसकी क्या सच्चाई? देखिए, 2019 से पहले आपने खुद भी देखा, हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मोहल्ले में स्टूडेंट पेल्टिंग होती थी। आज आप देख लीजिए, कहीं स्टूडेंट पेल्टिंग नहीं हो रही है। आज हमारे बच्चे हर एक फर्स्ट से लेकर बराबर PhD तक खुले वातावरण में पढ़ रहे हैं। न कोई दिक्कत है, न दुकानें बंद हो रही हैं, न कोई हड़ताल है, न कोई कैजुअलिटी है। इससे बढ़कर क्या है? ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कमल वांगनू है। कमल सर, ये बात मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि तरक्की वगैरह हुई है, आपको भी नज़र आई तरक्की डेवलपमेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, या आपका मत अलग है? नहीं, बिल्कुल है, सही है। ये अल्ताफ़ साहब, एडवोकेट अल्ताफ़ साहब ने बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही बोला है, 100%। ये तो एक कॉमन आदमी को भी पता चलता है। आपके यहाँ प्रेजेंस होने का भी मतलब ये था कि आप 3 साल पर 2019 से पहले तो नहीं आ पाए ना। तो योर प्रेजेंस हेयर टुडे इन दिस 2023 इज इटसेल्फ एन एग्जांपल दैट सिचुएशन हैज चेंज्ड। आपको मैंने देखा था कल, बाय द वे आई वाज वाचिंग दैट, आप कल बुलवाड़ पे भी किसी से इंटरव्यू पब्लिक में घूम रहे थे। 2019 से पहले ऐसी सिचुएशन था नहीं। इट्स नॉट विद यू एज ए मीडिया, एवरीबडी। मुझे तो याद है, मैं सिंस माई एज इज 62, पीक के टाइम पे यहाँ पे था। आई विल गिव एन एक्सपीरियंस। जो उस टाइम की मीडिया होती थी, जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, कोर्ट रोड लाल चौक में थी, कोर्ट के बाहर शाम को मीडिया वाले, आई डोंट वांट टू नेम देम, बड़े बड़े बिग गन्स हैं मीडिया के। मैं एक यहाँ पर मैं बड़ा घूमता था, वो शाम को पर्ची लेते थे मिलिटेंट से, हिजबुल विजुल से लाके शाम को मीडिया क्या देना है। वो पहुँच वाले पास दुकान ऊपर अला रो किसी होटल में बैठते थे, शाम को रिपोर्टिंग करनी थी, पर्ची उनके पास मिलती थी, पान खाते थे, पर्ची मिलती थी, शाम को रिपोर्टिंग होती थी। वो भी टाइम हमने देखा है। वो आजकल आ नहीं पा रहे हैं कश्मीर में। मैं नेम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। मतलब कश्मीर की ग्लोबली नैरेटिव खराब हो, इस चीज़ के लिए इतने स्तर तक गिरे हुए थे लोग। पूरा नरेशन चेंज किया था इन्होंने। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, आप क्या कह रहे हो, महबूबा जी ये कह रही है, महबूबा जी तो पैदा भी नहीं हुई तब, जब इनके वो रूबिया साइद के वो ये था बटमालों में छुपाया था यासिन मलिक ने। महबूबा जी को नहीं पता। हमारे मुशीरुल हक जो वाइस चांसलर थे उसने 90 में, उनको कहाँ पे रखा था उन्होंने? महबूबा जी को क्या पता इनको। कोर्ट के बाहर हमने देखा है कि कई दफ़ा कहा गया है कि देखो कोर्ट के बाहर हमले हो जाते थे, बम फट जाया करते थे, सुरक्षा नहीं थी लॉयर्स को भी। अब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि जो तरक्की की बात आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, 2-3 पॉइंट्स पे ऐड करना चाहूँगा कि 112 करोड़ का बजट यहाँ J&K का, कहीं बाहर के जो बड़े बड़े स्टेट हैं कहीं उनसे दुगना है। 2019 से पहले ये बजट जो 100 करोड़ का, ये बजट बाहर के स्टेट से कहीं दुगना है। दिल्ली का आपका 76 का है या कुछ ऐसा, आप कंपेयर 67 का है, आप कंपेयर कर लीजिए उसको। आप 2019 से पहले की डेवलपमेंट यहाँ देखिए और उसके बाद की देखिए आप। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ करते थे उनकी लिमिट 10 साल थी, 5 साल थी, वो कंप्लीट कभी नहीं होते थे, पैसा निकल गया होता था, लेकिन प्रोजेक्ट जू के तू रहते थे। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, आफ्टर एब्रोगेशन आपका रूल फिक्स है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है 5 साल का। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट आपका, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट आपको दिए गए हैं, विद इन टाइम यू हैव टू कंप्लीट। एंड आपका जो की बैक का सिस्टम रखा है इस गवर्नमेंट ने रखा है आफ्टर एब्रोगेशन, कि आपका की बैक रहेगा। अगर आपके काम में कोई खराबी आती है, आपका 20%, 25% आपका पेंडिंग रहेगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए कि आपने काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है। तो R&B सेक्टर को देखिए आप, टूरिज्म सेक्टर को देखिए आप रेलवे सेक्टर को देखिए, हर लिहाज से हमारी तरक्की हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे, जो हमारा यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस था, हम 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट की बात करेंगे यहाँ।
2012 या 13 में गवर्नमेंट ने चाहा यहाँ उस टाइम के टेम्परेली एक इरादा किया कि हम 73rd और 74th अमेंडमेंट को यहाँ लागू करेंगे, अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, जो लाजमी होनी चाहिए थी, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश की। यहाँ पे जो ख़ानदानी राज के जो सियासतदान थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। यही चीज़ आपने देखी कि 2020 में यही डीडीसीज इलेक्शन, बीडीसीज इलेक्शन हुए और जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस था, जो आपके पॉलिटिकल पावर्स थे, जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी, वो ये ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त आपको नज़र आ रही है। जहां आपके 5 लाख का 2 लाख का बजट था डीडीसी के पास, बीडीसी के पास, सरपंच के पास, वही आप आज 1 करोड़ का बजट देख रहे हैं यहाँ। इसी तरह बाकी लिहाज से अगर आप देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में आपने पहले देखा दहशतगर्दी का माहौल था, दहशत का माहौल था, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, 6-6 महीने 2-2 महीने स्कूल हमारे बंद रहते थे, स्टूडेंट पेल्टिंग हो रही थी, एक पत्थरबाज उठता था तो पूरा यहाँ पे, यानी अगर मक्खी मरती थी तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता था यहाँ पे। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जो होता था हमारे एजुकेशन सेक्टर पे होता था। तो इस वजह से हमारे जो बच्चों ने उस लिहाज से जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो उनका नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी मुझे लगता है कि आफ्टर एब्रोगेशन हुई है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगी। भाई साहब, लेकिन आपने कोर्ट की बात की, जो आपका मेन क्वेश्चन था, कोर्ट में हमारा ऐसा होता था कि भाई कोर्ट में अगर बाहर कुछ भी होता था, हमारे वैली के तमाम जो कोर्ट्स थे वो बंद हो जाते थे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो कोर्ट्स थे वो इन्वॉल्व थे, दे वेर बैकेड बाय द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो जो उनकी कॉल आती थी वो इम्प्लीमेंट हो जाती हमारे कोर्ट में। तो आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं आप। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बार हो, हमारे हाई कोर्ट की बार हो, हमारे बाकी जो भी बार से तहसील लेवल की, कहीं भी आपको वैसा माहौल नज़र नहीं आएगा। यही चीज़, मेरा सवाल जो यही था कि इन्फ्लुएंस हुर्रियत वगैरह का उस स्तर पे था कि उनके कहे बिना या उनके सोचे बिना कहते थे कि कश्मीर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आज वो ध्वस्त हो गया। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जो लोग मिसगाइड कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वही लोग मैदान छोड़ के लास्ट पे भाग गए। आफ्टर एब्रोगेशन आपने उनका कहीं रोल देखा? आप जिनकी रेफरेंस दे रहे हैं, वही लोग तो जो तंजीम को चला रहे थे वो छोड़ के भाग गए। वो कौन से लीडर थे उनके? इससे जाहिर ये होता है कि वो दगाबाज थे। उन्होंने दगाबाजी की सियासत किया और लोगों के साथ धोखा किया है, उनको फ्रेम में रखा, धोखे में रखा और लास्ट पे उनका साथ नहीं दिया, लास्ट पे उनको तनहा छोड़ के भाग गए। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीरियों के लिए काम किया। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार आए, वो खुश उसलूबी से काम करेगी, कश्मीर के और JNK की, UT की डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, प्रोग्रेस के लिए काम करेगी, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेगी। वी आर होपफुल दैट इन कमिंग डेज, इन कमिंग पीरियड, inshallah we'll explore new possibilities, we'll prosper and will be leading towards development। आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया, कैजुअल लेबर्स का और टीचर्स का। जब इनको लेकर इस तरीके की चर्चा शुरू हुई तो आप ही के कश्मीर के जो कुछ तथाकथित बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार एक गलत मंशा के तहत कर रही है, कश्मीर की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करना चाहती है। अब भाजपा वाले बाहर से बंदे लाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, कश्मीरी तो उनके साथ है नहीं। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। यहाँ पे एक हमारे नेता साहब है, उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने जी किसी चीफ मिनिस्टर के पास जाके कोई स्कीम खोली, इधर स्कूल खोले, वो खोले, ये किया, वो किया। खैर, मैं उस क्वेश्चन में नहीं जाना चाहता हूँ। अब बात देखने की ये है कि आपकी जो टीचर कम्युनिटी है, आपकी लेबर जो कम्युनिटी है, वो इस डिसीजन से खुश हैं या नहीं? उनकी फैमिली आबाद हुई है या बर्बाद हुई है? जो लोग पहले सड़कों पे होते थे, जो अपनी डिमांड को लेके सरकार के पास जाते थे, सरकार उन पे डंडा चलाती थी उल्टा, वही लोग आज इस फैसले से बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये बेनिफिशियल डिसीजन था या फिर अगेंस्ट था। अच्छा, POK को लेकर आप लोगों का क्या रुख है? वैसे तो पूरा इंडिया एक्साइटेड रहता है कि POK चाहिए, आप लोगों का क्या रुख है? देखिए जनाब, ये हम कहते हैं वो कश्मीर का हिस्सा है। जो अगर कोई हिस्सा होता है, जैसे अगर कोई हिस्सा है, वो कहते हैं ना हार्ट है, बॉडी में जो हार्ट है ना, वो दिल की धड़कन है। धड़कन हमें ज़रूरी है। जब दिल नहीं होगा तो बॉडी उसके उसके दिल के बना कुछ नहीं है, तो वापस चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जैसे भाई साहब ने कहा अभी विल, आप ही ने कहा था, इसके अंदर वो विल है कि ऐसा कुछ कर पाए? देखिए जनाब, है क्यों नहीं है। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। हमने स्टूडेंट एक्टिविज़म कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मेरे भाई तौसीफ भी साथ थे, 2014 में वी स्टार्टेड स्टूडेंट एक्टिविज़म कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट एसोसिएशन हमने बनाई है। मुझे याद है तब लोग डर रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे, और हम सोच रहे थे अपनी जगह के 2-4 लोग हम एक्टिविज़म कर रहे थे। हम सोच रहे थे यार कोई कब कश्मीर कब बदलेगा, ये कश्मीर ऐसा भी होगा जब हम खुशी से तिरंगा लहराएंगे। क्या अब के वो दिन आएंगे? तो मोदी साहब की गवर्नमेंट में वो चीज़ें भी आई। आज खुल कर के हम देख रहे हैं ये चीज़। को पहले तिरंगा लहराने में डर लगता था? डर लगता था।
ऐसा माहौल यहाँ पे मिसलीड किया ना। यहाँ पे 3 ख़ानदानों ने हुकूमत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती ख़ानदान, अब्दुल्ला ख़ानदान और गांधी ख़ानदान, जिन्होंने पूरा सिस्टम को ना होल्ड करके रखा था। स्टोन पेल्टिंग भी यही लोग करवाते थे, हालात भी यही लोग ख़राब करवाते थे, किलिंग भी यही करवाते थे। वो चीज़ें तो नहीं हो ना, धारा 370 के बाद कोई किलिंग तो नहीं हुई ना। और यही तीनों मिलकर नया एक गठबंधन बना रहे हैं जिसका नाम I.N.D.I.A है। कुछ नहीं है, इनको जवाब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में आ रहे हैं। जो हम जैसे यूथ आ रहे हैं उसमें, गरीब तबके से काम इंसान आ रहा है, पंच और सरपंच बन रहा है, लेडीज़ आ रही है, वो इनके लिए खुद भी आप देखोगे कश्मीर तरक्की कर रहा है। नया बदलता हुआ कश्मीर है जहाँ पे हर एक को अपना हक मिल रहा है। मेरे चौधरी साहब, भाई साहब, असलम साहब अभी बता रहे थे कि हमारे गुजर कम्युनिटी को या पहाड़ी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन नहीं थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, वो उसके बाद मिली। आज आप जो बता रहे थे अभी चौधरी साहब, इनके से मतलब जो अभी इन्होंने आपको बताया, ये सच है कि आप देख रहे थे कि जो भी चीज़ें आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। आज आप देखो हर एक शख्स के पास वो चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल। जैसे हमारे यहाँ हेल्थ के कार्ड है, मतलब 5 लाख के जो उसमें स्कीम में जो दी जाती है, मतलब आयुष्मान भारत का वो गोल्डन कार्ड है। कश्मीर में वो ये है कि बाहर की जो स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे फैमिली में एक ही वो बेनिफिट है। यहाँ कश्मीर में हर एक को उसका बेनिफिट है। फैमिली में अगर 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, सबको अलग अलग से बेनिफिट है। तो तरक्की हो रही है जनाब, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। और पीस है, पीस ही तरक्की है। देखिए डर जो हमारे दिल में डर, किस चीज़ का डर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको खुल के ये बात मैं ये बताऊँ कि अगर हम अपने देश के साथ हैं, अगर हम अपने देश के साथ वफादारी नहीं कर सकते हैं, तो फिर शायद मैं कहता हूँ देश एक फैमिली होती है, तो फिर हमारा जीना यहाँ पे बेकार है। वफादारी की बात है, वफादारी हमें देश के साथ पहले है। पहले जब वफादारी के लिए अगर आपको वफा निभाते निभाते गोली भी खानी पड़ेगी तो हम तैयार हैं उसके लिए। ये चीज़ है। जहाँ एक मैडम कह रही थी कि कश्मीर में झंडा उठाने वाला लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एक यूथ हैं, वो कह रहे हैं कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि आखिर कश्मीरियों का मिजाज क्या है। उनके हाथ में से अब उनकी जो बिजनेस थी ना वो रुक गई। अब आजकल मंदिर मंदिर घूमने उनकी बिजनेस रुक गई, ठीक है। उनको पता नहीं उनकी बिजनेस उनसे कुछ छूट गया, उनसे खो गया है कुछ। वो कश्मीरी आम लोग, कश्मीर के आम इंसान के लिए रो नहीं रहे हैं, वो अपने पावर के लिए रो रहे हैं जनाब। वो अपने लिए ना, वो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं कि अब्दुल्ला साहब को लगा है उमर साहब को फिर से सीएम बनाऊंगा मैं, मैडम को लगता होगा मैं अपनी बेटी को कुर्सी पे बिठाऊंगा। वो अपने पावर के लिए रो रहे हैं जनाब, आम कश्मीरी के लिए नहीं रो रहे हैं। और मैं बात खुल के कह रहा हूँ, आम कश्मीरी से भी वो निकले, अपने लिए निकले, अपनी कौम के लिए निकले और अपना रास्ता खुद क्रिएट करे, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, मेन स्ट्रीम में आए, आगे बढ़े, तरक्की करे, ठीक है। ये लोगों के लिए नहीं रो रहे हैं, ये अपने लिए रो रहे हैं, ठीक है। ये अपने लिए रो रहे हैं, ये बात मैं आपको यहाँ पे करेक्ट नहीं, अपने लिए रो रहे हैं। ये था आज का हमारा वीडियो जो कि आपने देखा हमारे साथ मिलके, और बहुत ही मज़ा आया हमें देख के। और जिस तरह हम सोचते थे इसके बारे में कि कश्मीर को ये किया जाता है, वो किया जाता है, सोचते थे, ये सुनते थे, ये जो भी कह लो आप, तो आज इस यकीन करके माने कि जब मैं ये सुन रहा था ये सारी बातें, तो मेरे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो रहे थे। हाँ सही बात है कि जिस तरह उनकी वो बातें थी, जज्बात उनकी बातों से नजर आ रहे थे। हाँ नज़र आ रहे थे, साफ नज़र आ रहे थे। जिस तरह उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है अपने देश के बारे में। और यहाँ तक ये लास्ट पे जो ये लास्ट वाले वकील साहब हैं, इन्होंने बड़ी मतलब डिफरेंट और ख़ूबसूरत बात की है कि अब हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। पहले क्या था, पहले डर था, पहले तिरंगा लहराने के लिए भी नहीं थी, क्योंकि अब पता है ना कि यार सारी चीज़ें कनेक्टेड है विद सेंट्रल इंडिया, सपोर्ट है, हर चीज़ है। अब हम खुल के आवाज़ उठा सकते हैं। पहले भी ज़ाहिर है दिल तो धड़कता था, तभी अभी ये बात है ना। लेकिन मतलब जो एक साइकोलॉजी है, मैं वहाँ जाके बात करूँगी, एक साइकोलॉजी यहाँ पे थी इनकी अपनी मेंटल लेवल पे कि ये कश्मीर के लिए लड़ मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओपनली बात नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि बात तो दूर की बात है, झंडा ओपनली नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो जो संगठन अंदर है, जब आपको पता है एक चीज़ है कि अगर अंदर के लोग सपोर्ट करने लग जाए बाहर के लोगों को, तो वो चीज़ फिर खराबी के लिए ज़्यादा करामत साबित होती है। तो यही हुआ पास्ट में। मेरा बस एक ही छोटा सा सवाल है कि आप इस तरह के पब्लिक इंटरव्यूज़ पाकिस्तान में देख लें और इस तरह के पब्लिक इंटरव्यूज़ इंडिया में देख लें, इंडियन कश्मीर में, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक इंटरव्यू ना देखें, बिल्कुल आप पाकिस्तान से अलग अलग यूट्यूबर्स के, अलग अलग न्यूज़ एंकर्स की जाके इंटरव्यू देख लें, वो क्या कहते हैं, या जो वीडियोस वायरल होती हैं वो क्या कहती हैं, और यहाँ पे जो वीडियोस वायरल होती हैं और जो डेवलपमेंट होती है और जो पब्लिक इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग चैनल्स के, जैसे पॉलिटिकल अड्डा, कौन कौन झूठ बोलेगा? एक बोलेगा तो दो बोलेगा, तीन बोलेगा, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट नजर आएगी। यार चिमा भाई अभी जिस तरह वो बातें कर रहे थे, हाँ, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर सके। हाँ, नहीं ये तो जज्बात थे, ये तो साफ क्लियर नज़र आ रहा था, पता चलता है साफ कि इंसान अंदर से बोल रहा है या ऊपर से बोल रहा है।
तो ये वो चीज़ें थी। मतलब उन्होंने अपने मुल्क को लेके जिस तरह वो सीरियस हुए, और पहले उन्होंने ये भी बताया कि 2019 तक कुछ भी नहीं था हो रहा उस तरह, उससे पहले 2019 से पहले 2019 से लग के और अभी 2023 चल रहा है, और तकरीबन अगस्त है अब, और अगस्त तक उन्होंने बताया है कि अब यहाँ पे काम हो रहा है। अब ये भी नहीं कि ये सिर्फ मोदी साहब करवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को सपोर्ट करती हो, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इस पे क्रेडिट नो डाउट के मोदी साहब को जाता है। उन्होंने ये सारा कुछ करवाया, एक नई सोच दी और एक नया उनको जीने का, एक नई ज़िंदगी दी एक तरह। बहुत बड़ी बात है ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक लोगों को नई ज़िंदगी दी और उनको जीने का मकसद बताया कि आप लोगों की भी ज़िंदगी का कोई मकसद है। जो गुट गुट के जी रहे थे, पता नहीं किस तरह बेचारे रह रहे थे, ये जो भी मामला हैं। बाकी बड़ा मुझे तो इंटरेस्टिंग का, आप क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। हम तो इस तरह की वीडियोस पहले भी देखते रहते हैं, काफ़ी आइडिया था, लेकिन छोटा सा सवाल यही, आप लोगों को सारे इस पे फैक्ट्स समझ में आ जाएंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इंटरव्यूज़ देखें, फिर इंडियन पब्लिक इंटरव्यूज़ देखें, आप 50 देखें और फिर लिस्ट बनाएं कि कौन क्या क्या बात कर रहा है, वहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और साथ में आप एक चीज़ अटैच करें कि डेवलपमेंट भी फिर देखें साथ में, दोनों साइड पर कहाँ पर हो रही है, तो आपको सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक और मजे की बात यह है कि जो आयुष्मान स्कीम है, जो हेल्थ कार्ड, हेल्थ एक इन्होंने सपोर्ट दिया पूरे इंडिया को, हर सिटीजन उससे फ़ायदा उठा सकता है। 5 लाख की हेल्थ सपोर्ट है हर फैमिली को, हर फैमिली को है या हर इंडिविजुअल को है, इस हवाले से आप लोगों ने लाजमी बताना है, लेकिन कम से कम हर फैमिली को तो है 5 लाख की सपोर्ट। 5 लाख अच्छी भली सपोर्ट है, और ये समेत कश्मीरियों के। ऐसा नहीं है जैसे बाकी जगहों पे होता है कि यार यहाँ हम इस रीजन को देंगे, बाकियों को हम निगलेक्ट करेंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, फिर वहाँ से नागालैंड से लेके गुजरात तक, सारा जो इस रीजन में जितने भी एरियाज आते हैं, जितने भी टोटल स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं इंडिया की, सब मिला के आयुष्मान स्कीम सबके लिए समेत कश्मीर। तो ये चीज़ें बताती हैं कि कितना सिंसियर है एक कंट्री अपने बाकी स्टेट्स के साथ, खास करके जिसके भी हमने पर्टिकुलरली बात की है। इस वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आप लोगों का विचार और रिव्यू क्या है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी हमारे साथ शेयर करना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट करना चाहते हैं पॉलिटिकल अड्डा को, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं जाके। मिलेंगे हम आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।